हमारे साथ यहाँ कुछ नौजवान हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि देश में जो व्यवस्था है वो किस तरह से। सर, कैसे देखते हैं जो ये हत्या हुई उमेश पाल की? जी, हत्या ये बहुत ही दुखद हत्या है। पहला तो जो ये गवाह थे, अपनी गवाही के लिए उनको अपनी ज़िंदगी से कीमत चुकानी पड़ गई। दूसरी चीज़, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हुई है। ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की जो नीति से ये सरकार कहती है, मुझे लगता है बिल्कुल इससे कोई इत्तेफाक नहीं रह गया है। साथ में एक गनर भी मारा गया है। दूसरी चीज़, एक की अभी भी स्थिति गंभीर है, दूसरे गनर की। तीसरा, जो इन क्षेत्र है इलाहाबाद, वहाँ पे हमारा हाई कोर्ट है, वहाँ पे कमिश्नरेट लागू है। कमिश्नरेट लागू होने का मतलब है कि वहाँ ना जाने कितने पुलिसकर्मी और बढ़ा दिए जाते हैं। कई सारे आईपीएस ऑफिसर हो जाते हैं एक ही शहर में, कई सारे एसपी होते हैं। मतलब कि एक पूरा पुलिस फोर्स होता है। सरकार का जो बयान आ रहा है, सरकार इस पे एक्शन लेने के बजाय विपक्ष को घेरने पे और लगी हुई है। विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है तो कह रही है कि तुम्हारे टाइम पे क्या था। तो मैं ये कहूँगा, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। आप तो समाजवादी का जो मामला था, आप इसीलिए ना आए थे कि हम कानून व्यवस्था मेंटेन कर देंगे, यूपी में बहुत अपराध बढ़ गया, ये हो गया है, वो हो गया है। तो आप अपनी चीज़ पे कायम क्यों नहीं हैं? आप क्यों अब विपक्ष की तरफ जा रहे हैं? सेंट्रल में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो नेहरू ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया। आप तो सुधारने के लिए आ रहे हैं। तो जब आप सुधारने के लिए आ रहे हैं तो उस पर बात करिए। अभी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अतीक अहमद की उनकी अम्मी ने भी इल्ज़ाम लगाया है, उनकी माँ ने भी, कि अतीक अहमद के गुर्गे ने ये सारे काम किए हैं। अब वही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप ही के पाले हुए गुर्गे हैं अतीक अहमद। समाजवादी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये तो अब योगी आदित्यनाथ जी को सोचना चाहिए। जब उनको मालूम है कि इतने बड़े माफिया का उससे नाम जुड़ा था, तो उनको तो पहले से सुरक्षा व्यवस्था उस हिसाब की मेंटेन करनी चाहिए थी। वो कहीं ना कहीं नहीं की गई, उसके साथ खिलवाड़ किया गया, इसलिए चूक हुई। दूसरी चीज़, एक को न्याय मिलने की बजाय दूसरे के साथ अन्याय और हो गया। तीसरा, वो जो पुलिसकर्मी जो शहीद हुआ है, उसका क्या, उसकी फैमिली का क्या, उसको कौन देखेगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार बार बार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस हैं, हमारे में अपराध नहीं हो रहा है। सच पूछिए तो सबसे ज़्यादा अपराध बढ़ गया है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, किस हिसाब से अपराध बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़, ये आए हैं तो एक नया सिस्टम चालू हो गया। ऐसा लग रहा कोई मूवी चल रही हो। किसी की गाड़ी पलट जाती है, पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, उसका सामने आता है। दिन दहाड़े मार्केट में बम फूट रहा है, गोलियां चल रही हैं। तो ये तो पूरा एक सामने से एकदम चीज़ें आ रही हैं। तो इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि विपक्ष पे आप इल्ज़ाम लगा के आप मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। आए दिन हम देखते हैं महिलाओं पे, दलितों पे, मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है। अभी कानपुर की रिसेंट आपने घटना देखी होगी, उसमें तो अधिकारियों ने ही चला के मार डाला। उसका किसके पास जवाब है? उसके साथ तो किसी माफिया का नाम नहीं जुड़ा था। उसमें तो सीधे सीधे आपकी सरकार की जवाबदेही है। आपने इस पर क्यों नहीं जवाबदेही दी अपनी? सदन में मुद्दा उठा, आप उस पर क्लियर हो नहीं पा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं। उनको कौन न्याय देगा? किस हिसाब से हम जीरो टॉलरेंस की इनकी नीति को हम समर्थन कर दें, या मान लें इन्होंने अपराध खत्म कर दिया है? भैया ने कहा ना कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश का जो शासन प्रशासन है उसका नाम रोशन हो रहा है, यहाँ की नीति को लोग सराह रहे हैं। जी बिल्कुल, नाम रोशन हो रहा है। नाम तो मैं 100% कहूँगा कि सरकार एकदम नाम रोशन करने वाला काम कर रही है। पहले हत्या हो जाती थी, बाद में पता चलता था। अब हत्या की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग आती है, एक गाड़ी पलटती है, पूरा एक फिल्मी सीन की तरह आ रहा है। तो नाम तो पूरे इंडिया में रोशन होगा ही ना। सीधा सीधा क्राइम स्टेट बन रहा है उत्तर प्रदेश। ये आप कैसे देखते हैं, जिस तरह अतीक अहमद का नाम आ रहा है कि अतीक अहमद ने कराया है? ठीक है, ये हत्या अतीक अहमद जेल में, उनकी पूरी फैमिली जेल में है। तो क्या लगता है कि अतीक अहमद नहीं कराया है? अब ये तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, इसकी जांच होनी चाहिए। अब अतीक अहमद का नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, ये तो योगी सरकार के ऊपर सीधा सा जाता है। क्योंकि दिन दहाड़े हत्या हुई है, उनको मुख्य गवाह था राजूपाल, जो कि बसपा के विधायक थे 2005 पे, उमेश पाल उसके मुख्य गवाह थे। अब उस हिसाब से अगर इनका अतीक अहमद का नाम आ रहा है तो सिक्योरिटी मुहैया करानी चाहिए थी, पर उस हिसाब से ये नहीं करा पाए हैं। तो सीधा सवाल, तो नीति कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की बुलडोज़र की नीति जो है और शासन प्रशासन करने का जो तरीका है वो पूरे देश में मशहूर है कि सबसे अच्छा तरीका है, ज़ीरो टॉलरेंस है। वो आपको दिखती हुई नज़र आ रही है? ये बुलडोज़र, ये जो कहते हैं बुलडोज़र बाबा सरकार है, बुलडोज़र ये सिर्फ गरीबों पे चलता है। जो मुख्य अपराधी हैं उनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मुख्य गवाह है उसको तो एक मरवा ही दे रहे हैं। ये आपका नाम क्या है? कार्तिकेय। हाँ सर, भाई साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं लगातार, 2 माँ बहन जलकर राख हो गई, यहाँ एक हत्या हुई जिसको अतीक अहमद पर इल्ज़ाम लगा रहा है। आज सदन में बाकायदा बहस हो रही, कह रहे हैं कि हम जड़ से मिटा देंगे जो जितने भी गुंडा करने वाले लोग हैं। क्या लगता है जो नीति है वो सही है या कि इनका प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है? देखिए, मेरा कहना इसमें ये है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो,
इस बातों को हाईलाइट करने की बजाय इनमें सॉल्यूशन देखने चाहिए। जिस तरह हम देख रहे हैं पिछले कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे वो हाथरस का मामला हो, उन्नाव की बेटी का मामला हो, अभी रिसेंटली एक बेटी कानपुर में एक बेटी के साथ बेटी को अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करके उसको मार के फेंक दिया गया। और रेगुलर मतलब कई जगह अपराध हो रहे हैं और कई सारे ऐसे दिख भी रहे हैं जो हाईलाइट हुए भी हैं केसेस। तो इनमें बजाय इसमें टिप्पणी करने से अच्छा ये है कि हमें इसके सॉल्यूशन देखने चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट कहती है जीरो टॉलरेंस की नीति, लेकिन वहीं एनसीआरबी का डेटा अलग कुछ बोलता है। ये कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है, लेकिन आप पिछले 6-7 सालों से भी देखेंगे तो एनसीआरबी का डेटा तो ये कहता है कि अपराध इस प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मुख्य अपराधी थे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जो इस तरह के अपराधी थे, वो नाम लेते हैं। जो मुस्लिम में अपराधी थे उनको ख़त्म किया जा रहा है। देखिए, सिर्फ एक मुस्लिम के नाम पर अपराधी बोलना या कुछ भी, इसमें नहीं मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आप आज बात हो रही है राजूपाल सिंह जी की, 2005 में उनका हत्याकांड हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी आया था कि इसमें सीबीआई जांच हो। उसके मुख्य गवाह उमेश पाल सिंह जी को कल मार दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के प्रशासन की एक बहुत ही शर्मनाक ये चीज़ है कि मतलब किस तरीके से दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ पे कहते हैं जीरो टॉलरेंस। इसका कहीं ना कहीं हमारे एक डेटा से भी ये पता चलता है कि ये अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है कि पर लाख पॉपुलेशन 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में या अगर पूरे देश के अंदर देखे जाए इस समय मात्र 112 पुलिसकर्मी पर लाख पॉपुलेशन के हैं। और वहीं गवर्नमेंट कहती है जीरो टॉलरेंस की बात करती है। तो आप किस तरीके से इस बात को कहते हैं ना? आपके जो रक्षा करते हैं, पुलिसकर्मी हो, आर्मी हो, कोई भी हो, जब वही संख्या में कंटिन्यू कम होते जा रहे हैं तो आप कैसे जीरो टॉलरेंस को प्रमोट कर रहे हैं? दूसरी चीज़, और एक चीज़ और है कि जिस तरीके से एक हाथरस वाला हत्याकांड हुआ था बेटी के साथ में, उसमें जो भी अपराधी थे उस समय उनके खिलाफ कुछ खास कार्रवाई हुई नहीं। इवन हमारे हिंदू रिलीजन में शव को रात में जलाने का कोई नियम नहीं है और इसको सही नहीं माना जाता है, जबकि गवर्नमेंट ने ऐसा किया, पुलिस वालों ने उसको रात में जला दिया और वो अपराधी आज भी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ये सरकार की नाचूक है, ना समझी है इस चीज़ को लेकर के। कहीं ना कहीं सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। अगर वो उसमें जैसे आज राजूपाल सिंह का मामला, उसमें अगर अतीक अहमद जी को दोषी ठहराया गया था, हम तो कह रहे हैं आप बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए और इस चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी भी दीजिए। तो हम ये भी चाहेंगे कि हर केस की इस तरीके से हो। हमें ये नहीं है कि अतीक अहमद है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो या ना हो, वो हाथरस का हत्याकांड हो तो सिर्फ उसमें हो। सभी केसेस जो अगर ऐसे होते हैं, चाहे वो महिला के साथ में हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ में हो। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जाति देखकर यहाँ कार्रवाई की जाती है? जी, अब मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो खुद डेटास कह रहे हैं। चाहे वो कोई सा भी हत्याकांड का डेटा उठाइए, डेटा कह रहा है। अभी एक रिसेंटली मैं एक बात बताता हूँ। मैं एक संत हैं, वो बहुत ही अनस्टेबिलिटी वाले बयान दे रहे हैं, रेगुलर यूपी से ही हैं। तो ये हाँ, तलवार लेकर के कि हम उसको तलवार से काट देंगे, ये 50,000 का इनाम लगा। तो जीरो टॉलरेंस वाला प्रदेश है ये। कहीं ना कहीं इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक जातिवाद, मैं अपने मुंह से तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप डेटास को उठा के देखिए, कहीं ना कहीं ये जातिवाद वाली राजनीति ही हो रही है। अतीक अहमद को यहाँ टारगेट जातिवाद की वजह से